मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की अंजिल मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक 20 बाब 17 से 28 आयत। वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त यस्सु यरूशलेम को जाते हुए 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने इंसान सरदार काहिनों और फ़कीहों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे। वो उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और कोड़े मारेंगे और सलीब पर चढ़ाएंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। तब जब्दी के बेटों की माँ अपने बेटों के साथ उसके पास आई और सजदा करके उससे कुछ अर्ज़ करने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठें। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम पी सकते हैं। इसने उनसे कहा, तुम मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं। ये उनके लिए है जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से मुकर्रर हुआ। और वो 10 ये सुनकर उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते हैं और अमर उन पर इख्तियार जताते हैं, लेकिन तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनाचे इब्ने इंसान इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएँ। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।